रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश और यालाबारी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। शदीद यालाबारी से खिड़कियों के शीशे टूट गए। लंडी कोतल और गिरदोनवाह में भी आंधी और यालाबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूटने से अवाम खुश। कोहाट, मर्दान और मानसहरा में भी बादल बरस पड़े। You are not only the ambassadors of Pakistan, you are of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, मिलकर रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। It's a great day today that our young graduates are ready to fly to Pakistan's one of the most friendly countries, China, for training, agriculture techniques, and equip themselves with knowledge that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates. चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF के प्रोग्राम के लिए भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की। अहम मौक़े पर चीन ने लाजवाल किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। चीन जाने वाले तलबा दिन रात काम करें और टेक्नोलॉजी लेकर आएँ। प्रोग्राम में 4 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बच्चे शामिल हैं। नौजवान और तजुर्बकार इकट्ठा होने तक तरक्की का फुक़दान रहेगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए दस्ते भेजे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तीसरे अक़वाम मुत्तहिदा और अमन वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रहा है। मोदी सरकार कश्मीर में इंतहा पसंद हिंदुओं को बसाने की ख्वाहिश रखती है जो काबिल कबूल नहीं। कश्मीर में इस वक्त 15 लाख भारतीय फौजी मुसल्लत हैं। सेनेटर शहरी रहमान का ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीन और कश्मीर में बदतरीन नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का फौरी हल निकलना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी है। कई इलाकों में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की अमलदारी नजर नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। फाटा का इंतजाम हमने जल्दबाजी में किया। वसाइल सूबे के होंगे तो शराइत भी सूबे की होंगी। हुकूमत होश के नाखून ले वरना मैदान में आएंगे। जो किसी के जहन में न आया, मरीम नवाज ने कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड की बुनियाद रख दी। वज़ीर आला पंजाब ने परचम कुशाई की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब का पासिंग आउट परेड। फोर्स ने वज़ीर आला पंजाब को सलामी पेश की। तक़रीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा,
मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ की टीम की मेहनत की वजह से मईशत बेहतर हुई है। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई, तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। माजी में जो हालत एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की थी वही पंजाब की भी थी। 4 साल पंजाब में एक हुकूमत रही, अपने कॉरिडोर बनाते रहे, खजाने भरते रहे। आज 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। आलमी इदारे पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर बता रहे हैं। नीचे आई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उसका जो बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को पहुंचाया। अब ये कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान के एक एक बच्चे का है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है। साथ साथ फिर वो बाकी पैसे जो हैं वो लगने हैं कच्ची कैनाल पे। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। कच्ची कैनाल का दूसरा मरहला जल्द मुकम्मल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। 24 साल पहले शुरू होने वाली कच्ची कैनाल आज तक मुकम्मल नहीं हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा खालिद मक्सी और जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तिजारत ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान को तरजीह दी है। कुछ लोगों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बलूचिस्तान की तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। खालिद मक्सी ने कहा, वज़ीर आज़म ने अहम प्रोजेक्ट बलूचिस्तान को तोहफे में दिया। कैनाल मंसूबे पर काम मुकम्मल होने से मजीद पानी मिलेगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए SIFC की काविशें। मौसर हिकमत अमली के बायस गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकार 41% इजाफे के बाद 1.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए। तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी समेत दीगर तरजीही शोबों में कारोबारी सौदे और सरमायाकारी के रुझान में नुमाया इजाफा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिफा, IT और तवानाई समेत मुख्तलिफ तरजीही शोबों में तेज़ रफ्तार मंजूरियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। SIFC की जानिब से रवां माली साल के पहले 8 माह में अहम कंपनियों के इंजमाम की बदौलत 148 मिलियन डॉलर का हुसूल खुशाइंद करार। IT मसनूआत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी। हमें डिजिटल दुनिया की तरफ बेहतर अंदाज में जाना है। मसनूई ज़हानत एक उभरती हुई फील्ड है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल अदायगी के बायस लेन देन में शफाफियत आ रही है। हमें मसनूई ज़हानत के इल्म से बेहतर अंदाज में रोशनास होना है और इदारों में बेहतर ताउन के लिए मसनूई ज़हानत से फ़ायदा उठाना होगा। कि ग्राउंड रियलिटी और डिबेट में बहुत फ़र्क है। और ये है कि जब ये फायर हुई है तो हमने जब रिस्पॉन्स किया है तो उस वक्त ही मैंने अपनी टीम को डायरेक्टिव दे दी थी कि आग को बुझाना नहीं है, क्योंकि इस तरीके की फाइट्स बलूचिस्तान में होती हैं। और मे भी पॉसिबल हो सकता है हम ईद के बाद आपको खुशखबरी सुनाएं। मे भी पॉसिबल है कोई अच्छे नताइज हों। कराची वालों के लिए खुशी की खबर, कोरंगी क्रीक में गैस का बड़ा जखीरा होने का इंकशाफ। चीफ फायर ऑफिसर हिमायू खान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पहले ही कह दिया था आग को ना बुझाया जाए। इस तरह की आग बलूचिस्तान में लगती रहती है। 18 रोज बाद बुझने वाली आग को बू फैलने के सबब हुकाम ने फिर भड़का दी। इलाके को हादसे से महफूज रखने के लिए माहिरीन ने मशल सुलगाकर लीकेज पॉइंट की तरफ फेंकी। आग बुझने की खबर बोल न्यूज़ ने ब्रेक की थी। शोला भड़कने से ठंडा होने और माहिरीन की आरा तक बोल ने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा। कराची में महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए एक और बिजली के झटके की तैयारी। KMC ने म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स में इजाफे का प्लान बना लिया। रिहायशी इलाकों में बिजली के बिलों में 30 रुपए से 400 रुपए 50 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। 51 यूनिट से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले साफीन 20 रुपए के बजाय 50 रुपए करने की तजवीज़। 201 से 300 यूनिट तक 80 रुपए, 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 200 वसूल करने की तजवीज़ दी गई है।
सोने की कीमत में हैरान कुन इजाफा, फी तोला कीमत ने आवाम के होश उड़ा दिए। 8,600 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 3,48,000 रुपए का हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 7,373 रुपए इजाफे के बाद 2,98,353 रुपए हो गई है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने डीजी खान में शटल ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, शटल ट्रेन डेरा गाजी खान से मुल्तान तक चलेगी। हमने लोगों को सफरी सहूलियात फराहम करने का अज़्म किया है। कहा, रेलवे मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, रेलवे की हालत बेहतर करने जा रहे हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक हुए। जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 26 हो गई। जजेस सीनियरिटी केस से मुतालिब वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। कहा, जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। वफाकी हुकूमत ने जवाब दिया, जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली ज़रूरी है। आज हम सिर्फ अपनी रियासतों के नुमाइंदे नहीं बल्कि आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर मुनशियात के खिलाफ इकट्ठे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम मिलकर इस लानत के खिलाफ मौसर इक़दाम उठा सकते हैं और नौजवान नस्ल और मुआशरों के महफूज मुस्तक़बिल को यकीनी बना सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 11,276 मोटरसाइकिलें जब्त। फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे और दीगर जराइम के खिलाफ 831 कार्रवाइयाँ की गईं। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की 223 गाड़ियाँ कब्जे में ली गई हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। तमाम मुताल्लिक़ा इदारे इस अमल में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला ना थम सका। गरीबाबाद के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से पेश आया। रात गए सादी टाउन में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त तनवीर के नाम से हुई। ड्राइवर हादसे के बाद टैंकर छोड़कर फरार। गुरु मंदिर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। रवां बरस शहर में बेलगाम ट्रैफिक ने 279 खानदानों से उनके प्यारों को छीन लिया। साल के 106 दिनों के दौरान सिर्फ हैवी ट्रैफिक से 89 अफराद जान से गए। लोअर कोहिस्तान में गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। हादसा तहसील बंग जिजाल के मुकाम पर पेश आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।